वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। काफी सारे लोग ये कहते रहते हैं कि यार एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, यार कोई मुझे एक चांस तो दे दे, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा। पर अगर इसके लिए किसी की राह न देखते हुए, अपॉर्चुनिटी की राह न देखते हुए, जो भी हमारे मन में ड्रीम है, जो भी हमारे मन में कोई विजन है, कोई एम है, तो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाकर उस काम को हमें शुरू कर देना चाहिए। यानी कि अपॉर्चुनिटी हमें ही अपने लिए क्रिएट करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हाँ ये बोलना बहुत ही आसान है, इजी है, पर करना मुश्किल है। हाँ मैं मानती हूँ करना मुश्किल है, पर असंभव नहीं है। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल को ब्रेक करके आई एम पॉसिबल बनाया जा सकता है। डोंट में से एंड निकालकर डू इट भी किया जा सकता है। तो आज मैं इतना ही कहूंगी, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट, जस्ट डू इट। टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर में पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसका कॉन्सेप्ट और फीचर्स प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया। आज हम कवर करेंगे उसके मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। यूं तो ये मेरिट्स एंड लिमिटेशंस दोनों ही हम फीचर्स में से भी ले सकते हैं, और जो हमने इम्पोर्टेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर के पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसमें से भी हम ले सकते हैं। बिजनेस स्टडीज की एक यही तो स्पेशलिटी है कि किसी भी पॉइंट्स को आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, और अगर बुक में ना हो फिर भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा रीडिंग करके, एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन करके भी आप अपनी तरफ से पॉइंट्स ऐड कर सकते हो और उसके रिलेटेड एक्सपांशन भी कर सकते हो। बिजनेस स्टडीज में अगर क्वेश्चन के आंसर में आप एग्जांपल्स देते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। यूं तो हमने जो इम्पोर्टेंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग डिस्कस किया था तभी बोला था कि मेरिट्स, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस सभी में यही पॉइंट आ सकते हैं। फिर भी दूसरे पॉइंट्स आज हम ले रहे हैं। फर्स्ट वन, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की मेन खासियत ही वही है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। उसके रूल्स, रेगुलेशंस, कंट्रोल, मैनेजमेंट, फाइनेंस, सभी जो बातें होती है, सभी जो पॉइंट्स होते हैं वो पार्लियामेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आते हैं। इसीलिए उसका आंसर भी पार्लियामेंट को ही देना होता है। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एनुअल रिपोर्ट देने होते हैं। उसका जो परफॉर्मेंस होता है उसका भी रिपोर्ट देना होता है। तो यहाँ पे एक बात तो तय है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का इफेक्टिव कंट्रोल पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता है। ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। सेकंड वन है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, हाई डिग्री। पब्लिक को अकाउंटेबल होना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे जो फंडिंग आती है, यहाँ पे जो भी पैसे आते हैं वो अल्टीमेटली पब्लिक का है। क्योंकि हम लोग जो टैक्सेस, जो ड्यूटीज, जो फीस हम लोग जो पे करते हैं वो जाते हैं गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, और गवर्नमेंट की ट्रेजरी में से बजट एलोकेशन से ही ये सब कार्यवाही यहाँ पे होती है। तो इसका जो भी प्लस माइनस होता है वो पब्लिक को ही आंसरेबल होता है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हाई डिग्री की होती है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी पब्लिक को जवाब देना होता है। थर्ड वन, रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम है सारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, सारी वेलफेयर सर्विसेज देना, बेसिक फैसिलिटीज देना। तो इन सब के लिए गवर्नमेंट को जो रुपये चाहिए, जो मनी चाहिए, वो कहाँ से आते हैं? वो सारे आते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जैसे पब्लिक सेक्टर के अलग अलग यूनिट में से। मतलब गवर्नमेंट के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ इनकम ये सब पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस है। फोर्थ वन, नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है तब गवर्नमेंट के द्वारा ही ये सब यूनिट चलाए जाते हैं, क्योंकि हमारे जो डिफेंस के अलग अलग कार्यवाही होती है, अलग अलग प्रोसेस होती है डिफेंस की, इक्विपमेंट्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, ये सब काफी संवेदनशील सेंसिटिव मैटर्स होती है।
अगर उनमें कोई लीक हो जाए, कोई इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है तो देश की सिक्योरिटी पर खतरा आता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये जो नेशनल सिक्योरिटी वाले एंटरप्राइजेस होते हैं इन सभी का कमांड अपने हाथ में ही रखते हैं ताकि नेशनल सिक्योरिटी पर कोई आंच न आए। लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फर्स्ट वन, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म है, मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म है, और क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसके ऊपर होते हैं, इसीलिए यहाँ पे लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब वो डायनेमिक नेचर का नहीं होता। सेकंड वन, डिले इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे जो डिसीजन की चैनल होती है उस चैनल को पार करके ही डिसीजन लिया जाता है, मतलब कि कोई भी डिसीजन के लिए काफी सारे ऑफिसर्स के पास प्रोजेक्ट जाते हैं, पेपर जाते हैं, उनका अप्रूवल लेना होता है, इन सब में काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, मतलब डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। थर्ड वन, रेप्टेपिज्म। हम सबको मालूम है गवर्नमेंट सर्विसेज में, गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट में करप्शन की बोलबाला है, ये उसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन की जा सकती है क्योंकि करप्शन के बिना आपका कोई भी काम पॉसिबल नहीं होता है। फोर्थ वन, पॉलिटिकल इंटरफियर्स। सभी लोग यहाँ पे जो मिनिस्ट्री बनाई जाती है उसमें भी पॉलिटिकल मिनिस्टर्स ही होते हैं, तो यहाँ पे ये लोग जब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के कोई भी काम काज होते हैं उसमें कभी कभार इंटरफियरेंस भी करते। इतना ही नहीं, जब हाई पोस्ट पे किसी भी को भी पोस्ट करना होता है तभी भी पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। कोई भी काम में पॉलिटिशियंस का इंटरफियरेंस एंड उसका प्रेशर ही इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बहुत बड़ी लिमिटेशन है। कंज्यूमर नीड्स इग्नोर्ड। कोई भी प्राइवेट सेक्टर जब काम करता है तो उसके लिए अपना कंज्यूमर ही भगवान होता है। कंज्यूमर की नीड्स को देखते ही वो अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करते हैं, अपनी प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में भी चेंज करते हैं ताकि अपने कंज्यूमर को खुश रख सके। पर पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं हो सकता, कंज्यूमर की नीड को बड़ी मात्रा में इग्नोर किया जाता है क्योंकि ये ट्रेडिशनल फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर चैनल के बाद ही डिसीजन लिए जाते हैं, तो कंज्यूमर नीड के रिलेटेड डिसीजन जल्दी नहीं आ सकते। लैक ऑफ मोटिवेशन। प्रॉफिट का मोटिव नहीं है, इसीलिए लैक ऑफ मोटिवेशन होता है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन भी नहीं है, प्रॉफिट लेने का कोई प्रेशर भी नहीं है, इसीलिए एम्प्लॉइज को मोटिवेशन भी नहीं मिलता। तो एम्प्लॉइज को जब मोटिवेशन नहीं मिलता तो एम्प्लॉइज को भी काम करने की इच्छा नहीं होती। ये सब हम जब गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तब हम सब ये एक्सपीरियंस करते ही रहते हैं। तो इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है लैक ऑफ मोटिवेशन। उसके बाद फाइनेंशियल डिपेंडेंस। हाँ, हमने कहा कि बजट में से एलोकेशन होता है, हम लोग जो टैक्सेस वगैरह पे करते हैं उसमें से भी फंडिंग यहाँ पे मिलती है। फिर भी अगर कोई नया प्रोजेक्ट करना हो, कोई नई मैटर्स, कोई नई टेक्नोलॉजी दाखिल करनी हो तो उसके लिए उसको फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए भी बहुत लंबी प्रोसीजर करनी होती है, और फिर भी वो अप्रूवल मिले या ना मिले ये फाइनल नहीं रहता, मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल डिपेंडेंस बहुत ज्यादा रहता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मेरिट्स एंड लिमिटेशंस को आज हमने डिस्कस किया। सारा कंसेप्ट बहुत ही इजी है, हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, पर इसके लिए आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।